अश्विनी, आप अपना हाँ मैम। माइक ऑफ ऑफ कर लीजिए। ओके। मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, लेकिन मैं फिर से आज थोड़ा बहुत क्लियर कर रही हूँ। काट दीजिए, ये समझ जाएंगे कि ठीक है। मैं आपको फिर से पूरा क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि उस दिन सिर्फ अश्विनी था। आज मैं पूरा चैप्टर फिर से एक बार क्लियर करते हुए चल रही हूँ स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। मैं केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशन, देखिए ये चैप्टर आपके, पूरा चैप्टर आपके डेफिनेशन पर है। आप इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन मिलेगा और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो आपको समझते चलना है। और साथ में इक्वेशंस कैसे मैनेज की जाती है, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें लर्निंग नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें याद करने की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, आपको उन्हें केयरफुली समझते हुए चलना है। केमिकल रिएक्शंस, मैम इसे नोट कर लें? हाँ बिल्कुल नोट करेंगे, या फिर देखिए इसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी। जी आप मैम, समझ रिकॉर्डिंग सेंड कर लीजिए, दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी, आप समझते चलिए बस। आपको जी मैम। डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझते चलना है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? इट इज द प्रोसेस in which one or more substances formed new substance. केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करें, वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे A प्लस B और ये फॉर्म हो गया C। तो ये आपके एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हुए जो आप आपस में रिएक्शन किए, और रिएक्शन करने के बाद में कोई एक नया प्रोडक्ट बना दिए, ये प्रोडक्ट कहलाता है, इसे हम न्यू सब्सटेंस कहेंगे। देखिए, जो ये रिएक्शन लिखने का तरीका होता है, जी मैम, लेफ्ट साइड में जो भी चीजें लिखी होती हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ओके, और ये आपको बाद में मिलता है। ठीक है, तो इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन, ये देखिए एरो साइड लगा होता है, हमेशा एरो प्रोडक्ट साइड में लगा होता है, और एरो का जो टेल होता है वो रिएक्टेंट में, हेड प्रोडक्ट की तरफ, और रिएक्टेंट का जो टेल होता है वो, ये मतलब एरो का जो टेल होता है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। ठीक है, अब इसमें मैं एक खास चीज और जोड़ती हूँ, इस न्यू सब्सटेंस के बारे में बताती हूँ। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। किसके बारे में बात की जा रही है? इस न्यू सब्सटेंस के बारे में बात की जा रही है, सी के बारे में बात किया जा रहा है कि इससे हम फिर से ये नहीं पा सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब इससे ये हमें नहीं मिल सकता है। और आगे मैं एक चीज लिखती हूँ, बाई फिजिकल मेथड, बाई फिजिकल मेथड।
मतलब हम इसे कैसे नहीं पा सकते हैं? फिजिकल मेथड से हम इसे नहीं पा सकते हैं। फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं? फिजिकल मेथड में देखिए, आपको एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या, ऐसे सिंपल आप याद रखिएगा, MFCDE। इन सारे जो है प्रोसेसेस से, ये सारे प्रोसेसेस मैंने फिजिकल मेथड वाले प्रोसेसेस का नाम शॉर्ट ट्रिक लिखा है, जिससे हम नहीं पा सकते हैं पहले वाला रिएक्टेंट। एम से हुआ मैग्नेटिज्म, एम से मैग्नेटिज्म, एफ से फिल्ट्रेशन, सी से सेंट्रीफ्यूगेशन, डी से डिस्टिलेशन। आपको दिखाई दे रहा है? शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, हम यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं डिस्टिलेशन। मैम वीडियो सही नहीं चल रही है। वीडियो नहीं ठीक चल हेलो। रहा है? हेलो, हाँ। नहीं मैम, फंस रही बहुत। अच्छा जी मैम, वीडियो फंस रही है आपकी। सर, सर वीडियो फंस रही है, वीडियो ठीक नहीं आ रही। मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, नेक्स्ट डिस्टिलेशन, दो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जी मैम। डिस्टिलेशन, एंड इवेपोरेशन। ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं। इन फिजिकल मेथड से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से नहीं पा सकते हैं। क्या हमने पढ़ाया था इसमें? ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। कौन कौन से फिजिकल मेथड? मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। MFCDE। आप फिजिकल मेथड इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट की स्टेट और प्रोडक्ट की स्टेट में चेंज हो सकता है। स्टेट का मतलब क्या हुआ? आपने 3 स्टेट पढ़े हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हो सकता है जो एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, और दोनों आपस में रिएक्ट करें और उसके बाद लिक्विड में हो जाए। चेंज हुआ ना स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है। साथ में चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में भी हो सकता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कलर में भी अंतर आ जाए, ठीक है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हो सकता है इस बार जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो थोड़ा उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रिएक्टेंट से। एंड लास्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एक गैस भी निकल सकती है, साथ में गैस भी निकल सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट, देखिए हमारे डेली लाइफ में क्या होते हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस involves डेली लाइफ। in our daily life। मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था। फर्स्ट था, क्या था फर्स्ट? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ये आप हमेशा देखते फूड, हैं कि आपके ये आपके स्टमक में होती रहती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, भोजन का पाचन जिसे हम कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। और साथ में फूड, आप हमेशा सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, वो सांस क्या आपके लंग्स में जाती है, वो आपकी जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपके लंग्स में जाती है, वहां पर रिएक्शन होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड, आपको मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, जी मैम। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। एंड फोर्थ, फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यस, दही का जमना, जमना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस है। और आपके पेपर में ये पूछा गया है, ये आपके पेपर में आ चुका है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है। तो आप देखिए केमिकल केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये दोनों ही पेपर में आ चुका है, ये यस मैम, केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। जी, नेक्स्ट, देखिए मैंने रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया, तो फिर रिएक्टेंट क्या होता है, डेफिनेशन भी लिख देते हैं। मैम रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होते वही होते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। ओके। यस हु मैम, टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग ले, हिस्सा ले, ठीक है, वही होते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा। मैम वीडियो बहुत फंस रही है। अब भी फंस रहा है? हाँ मैम, मैम हमारा फंस रहा है मगर थोड़ा हल्का फंस रहा है।
हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो जी मैम आपके। नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है थोड़ा वाईफाई या यस जो मैम। भी हो आप मैनेज करिए, ठीक है। जी यहाँ पर ओके सब मैम। कुछ एकदम ठीक चल रहा है, और भी बच्चे हैं उन बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या, हु ओके टेक मैम। पार्ट इन रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो भाग लेते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, और एयर में कौन सी गैस होती है आपको जलाने के लिए, बर्न के लिए, ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन। ब्रैकेट में ऑक्सीजन भी लिख दिया है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर एंड फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसके लिए मैं रिएक्शन इसकी लिखती हूँ, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम, Mg से दिखाते हैं इसे, ठीक है। जी मैम। बर्न्ट इन एयर, ऑक्सीजन, और क्या बनता है प्रोडक्ट आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए लिखने का तरीका तो यही होता है, केमिकल रिएक्शन, Mg ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। लेकिन ये अगर कहा जाए कि देखिए ये कंप्लीट है रिएक्शन, तो आप कहोगे नहीं ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग बहुत जरूरी होता है रिएक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो बैलेंस कहाँ है। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हो उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर उतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो रिएक्शन को आप अधूरी मानेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम सबसे पहले बैलेंसिंग ही सीखेंगे, और इसके साथ में हमें रिएक्शन में उस सब्सटेंस की क्या स्टेट भी लिखना जरूरी होता है, उस सब्सटेंस की स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पर ये सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। इसी तरह ये, इसी तरह ये, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम सॉलिड में, तो यहाँ पर हम S लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ऑक्सीजन O2 से दिखाते हैं, ये गैस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर हम G लिखते हैं, गैस फॉर्म में, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हम S लिखते हैं। चलिए मैंने स्टेट तो लिख दिया है, बस केवल बैलेंसिंग सीखनी है। बैलेंसिंग सीखने के लिए देखिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे हम 2 से जो भी हमें करना है, देखिए बैलेंसिंग में हम जो भी कर सकते हैं वो सिर्फ हम आगे करेंगे। यहाँ पर कभी भी अब यहाँ बगल में हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हमें बैलेंसिंग करते समय ध्यान देना है कि हम आगे ही कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इस ऑक्सीजन को मिल गया, लेकिन साथ में इस मैग्नीशियम को भी मिल गया, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम को यहाँ पर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट हुई रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई और साथ में स्टेट भी आ गए। अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई ये रिएक्शन। ये समझ में आया आपको। थोड़ा सा मैंने बैलेंसिंग, ये सिंपल सी रिएक्शन थी तो मैंने हल्की सी यस मैम। बैलेंसिंग यहाँ भी बता दी आपको, ठीक है। जी मैम।
अब देखिए चैप्टर का नाम है ना केमिकल रिएक्शन, और साथ में केमिकल इक्वेशंस भी नाम है। तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ ले, तब फिर हम आपको बैलेंसिंग बताते हैं। ओके मैम। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? देखिए केमिकल इक्वेशंस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिर्फ तरीका है। केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन, it is the representation of chemical reaction. Okay, it involves uses of symbols of reactant, symbols of reactant and product. It involves uses of symbols, मतलब इसमें symbols का use होता है किसका? Uses of symbols of reactant and product. Reactant और product के symbols का use होता है with mention of physical state, with mention of physical state, साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन होनी चाहिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये जा करके आपका केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है? यूजेस ऑफ सिंबल, सिंबल्स का यूज करके, किसके सिंबल्स का यूज करके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबल्स का यूज करके, साथ में कैसे? विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी साथ में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन। और वो स्टेट कौन कौन सी होती है? स्टेट सॉलिड को हम एस से डिफाइन करते हैं, लिक्विड एल से, गैस जी से, और एक और होता है एक्वस, जिसे हम AQ से दिखाते हैं। ठीक है, इतना हम AQ से दिखाते हैं। मैं आपको एक्वस के बारे में बताती हूँ। एक्वस क्या है और इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये 4 तरह के स्टेट होते हैं जो आप केमिकल इक्वेशन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम एक्वस के बारे में। देखिए, इट इज द सॉल्यूशन in which solvent is water। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक्वस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। मतलब सॉल्वेंट का मतलब होता है घोलने वाला। ठीक है, मतलब इसमें पानी में घोली हुई वो चीज होती है, वो वैसे अपनी फॉर्म में नहीं ली जाती है, वो पानी में घोल करके तब उसको रिएक्शन कराते हैं। तो एक्वस का मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे आपको मैग्नीशियम, मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम ऐसे मैंने लिखा और उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक्वस लगा दिया। इसका मतलब मैग्नीशियम ऐसे ना लेकर के पानी में घोल करके, सॉल्वेंट इज वाटर लिखा है ना, तो घोलने वाला पानी हो, तो पानी में घोल करके तब उस रिएक्शन करवाया गया। क्लियर हो रहा है एक्वस का मतलब?
हाँ, चार तरह की ये स्टेट होंगी। अब हम आपको बैलेंसिंग सिखाते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O, प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। आप क्या किया करिए, जब तक शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत टेबल बना करके काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको आने लगेगा, तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना टेबल बनाए भी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा किस तरह क्या मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर तीन एलिमेंट है ना, Fe है, H है, O है, तो हम यहाँ पर तीन जो है कॉलम बना लेते हैं। ये आपका रो हो गया और ये आपके कॉलम हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप जो है एलिमेंट लिखोगे, यहाँ पर आप रिएक्टेंट लिखोगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिखोगे। यहाँ पर Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Fe देखिए रिएक्टेंट में कितने हैं, एक है, Fe मतलब आयरन। ठीक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। प्रोडक्ट में आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, 5। हाँ, तो देखिए आपको बैलेंसिंग, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बहुत बढ़िया दिख रही है। आपको रिएक्टेंट में भी उतने ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं और प्रोडक्ट में भी उतने ही दिख रहे हैं। आयरन की जरा ध्यान दीजिए, आयरन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो क्यों ना हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंसिंग आ गई। ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में भी 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सही है। लेकिन अब थोड़ा आपका काम क्या फंस रहा है कि देखिए 4 से ऑक्सीजन, तो चलो ऑक्सीजन को मिल गया, लेकिन देखिए 4 2 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी 4 अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि वो उसके साथ अटैच था, तो वो 4 इसको भी मिला, वो 4 इसको भी मिला। तो अब यहाँ पर भी आपको इसका मतलब है कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर फंस रही है कि आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब आपकी रिएक्शन जाकर के बैलेंस हो रही है। ठीक है, बस मैं स्टेट लिख देती हूँ, ये सॉलिड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा, ये आपका सॉलिड रहेगा और ये आपका गैस फॉर्म में रहेगा। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे रहेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।